हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम हरियाणा के मेले और उत्सव करेंगे। आपके हरियाणा में जितने भी जिले हैं, जिस भी जिले में जो भी मेले लगते हैं, सभी को हम ट्रिक की हेल्प से याद करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने ये वीडियो 1 से 2 बार देख ली तो आपको जो मेले हैं, आप जैसे ही ट्रिक आपको याद आएगी, एग्जाम में ऑप्शन देखते ही आपको याद आएगा कि ये मेला कहाँ पर लगता है। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को आप जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं तो वहां पर प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। तो जो भिवानी है, सबसे पहले हम बात करते हैं भिवानी। ठीक है, तो भिवानी के लिए आपकी ट्रिक है मेलों के लिए, नाग बाबा खड़े हैं सती मूंग भिगो दे पूरण। ठीक है, नाग बाबा खड़े हैं सती मूंग भिगो दे पूरण। तो इस एक ट्रिक में आपके भिवानी में जितने भी मेले या उत्सव लगते हैं सभी के सभी इस ट्रिक में हैं। तो हम देखते हैं कैसे। तो जो नाग है, इससे बनेगा आपका नागा बाबा वाले का मेला, नागा बाबा वाले का मेला। नाग से आपका बनेगा नागा बाबा। ठीक है, नाग बाबा यानी कि नागा बाबा वाले का डेरा। ठीक है, नाग बाबा से बनेगा नागा बाबा वाले का डेरा। और ये कहां पर लगता है? ये लगता है नवराजगढ़ में, नवराजगढ़ में। भिवानी में कहां लगता है? ये नवराजगढ़ में लगता है। न से नागा बाबा और न से नवराजगढ़। तो नागा बाबा वाले का मेला कहां लगता है? भिवानी में। नेक्स्ट है खड़े हैं। खड़े से क्या बनेगा? बाबा खेड़े वाले का मेला। इसका मेला खेड़े वाले का मेला। तो आप देखेंगे सारे के सारे मेले हैं आपके जितने भी, एक ही ट्रिक में आपको याद हो जाएंगे। बाबा खेड़े वाले का मेला। और ये कहां पर लगता है? नौरंगाबाद में। कहां पर लगता है? नौरंगाबाद। और नौरंगाबाद आपका कहां पर है? भिवानी में है। तो यदि आपसे पूछे कि बाबा खेड़े वाले का मेला कहां पर लगता है, आपको ऑप्शन में या तो भिवानी मिलेगा या फिर नौरंगाबाद मिलेगा। तो जो भी आपको ऑप्शन में मिले आपको वो लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट है सती। तो सती से आपका बनेगा सती का मेला, सती का मेला। ये भी कहां पर लगता है? भिवानी में। और भिवानी में भी कहां पर लगता है? खरक कला में। कहां पर लगता है ये? खरक कला में। ठीक है, तो 3 हो गए आपके। नाग बाबा से नागा बाबा वाले का मेला, खड़े से है खेड़े वाले का मेला, सती से बनेगा आपका सती का मेला। नेक्स्ट है मूंग। तो मूंग से आपका बनेगा मूंगीपा का मेला, मूंगीपा का मेला। ठीक है, किसका मेला? मूंगीपा का मेला कहां पर लगता है? आपका भिवानी में। और भिवानी में भी कहां पर पूछे तो रिवासा। ठीक है, ये याद रखना है आपको, सारे के सारे मूंगीपा का मेला। नेक्स्ट है आपका भिगोदे पूरण। ठीक है, भिगोदे। तो भिगोदे पूरण से आपका क्या बनेगा अब? तो पूरण से आपका बनेगा पूर्णमासी का मेला, पूर्णमासी का मेला। और ये कहां पर लगता है? तोसाम। और तोसाम आपका कहां पर है? भिवानी में है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आप देखेंगे 1 2 3 4 और 5। तो 5 मेले आपके लगते हैं भिवानी में। नाग बाबा खड़े हैं सती मूंग भिगोदे पूरण। तो नाग बाबा से नागा बाबा वाले का मेला नवराजगढ़, खड़े से खेड़े वाले का मेला नौरंगाबाद, सती से सती का मेला खरक कला, मूंग से मूंगीपा का मेला यानी कि रिवासा में, और पूरण से पूर्णमासी का मेला कहां पर? तोसाम में। तो ये आप एक ही बार याद रखेंगे, 1 से 2 बार बोलेंगे आप। नाग बाबा खड़े हैं सती मूंग भिगोदे पूरण, नाग बाबा खड़े हैं सती मूंग भिगोदे पूरण। तो सारे के सारे मेले आपके कहां पर आ जाएंगे? एक ही ट्रिक में आ जाएंगे। तो आप शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, आपने शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब कुरुक्षेत्र के। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र, केयू के मेले। केयू आपका क्या हो गया? कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र से आप क्या याद रखेंगे? इसकी भी ट्रिक है। बैसाखी के दिन, बैसाखी
के दिन सूर्य पे मां देवी। तो बैसाखी के दिन सूर्य पे मां देवी, तो आप इसमें देखेंगे सारे के सारे कुरुक्षेत्र के मेले आ गए आपके बैसाखी के दिन सूर्य पे मां देवी। ठीक है, तो कैसे, तो बैसाखी से आपका बनेगा बैसाखी का मेला। ठीक है, बैसाखी का मेला कहां पर लगता है, कुरुक्षेत्र में लगता है, और ये कब है आपका 13 अप्रैल को। ठीक है, ये आपको याद रखने, एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है, बैसाखी का मेला कब लगता है, 13 अप्रैल को लगता है। कहां पर लगता है, कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट, बैसाखी के दिन सूर्य पे, तो सूर्य से क्या बनेगा आपका, सूर्य ग्रहण का मेला। जब सूर्य ग्रहण होता है, इस दिन स्नान करने भी जाते हैं कुरुक्षेत्र में। तो हरियाणा से सभी को पता होगा सूर्य ग्रहण का मेला। ठीक है, सूर्य ग्रहण का मेला ये कहाँ लगता है, कुरुक्षेत्र में लगता है। ठीक है, और कुरुक्षेत्र में भी कहां पर लगता है, थानेसर में। कहां पर, थानेसर में। यदि थाने में कोई फंस गया तो ग्रहण पुलिस वाले क्या कर देते हैं, ग्रहण लगा देंगे सभी पर। थाने में कोई फंस गया तो पुलिस वाले क्या करेंगे, डंडे मार के ग्रहण लगा देंगे। ठीक है, चोर पे। तो बैसाखी से बैसाखी, तो सूर्य से सूर्य ग्रहण का मेला, और पे से आपका बनेगा पेहुआ का मेला। पेहुआ का मेला, और पेहुआ का मेला कहां पर लगता है, पेहुआ में ही। ठीक है, इसके नाम में ही है पेहुआ का मेला, पेहुआ में। और ये पेहुआ कहां पर है आपका, कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है आपका मैं से आपका एक बनेगा मारकंडा, मारकंडा का मेला। और एक आपका बनेगा महावीर जयंती उत्सव। मैं से महावीर जयंती उत्सव और मारकंडा का मेला, महावीर जयंती उत्सव। और ये कहां पर लगता है आपका उत्सव, लाडवा में। और लाडवा कहां पर है आपका, कुरुक्षेत्र में है। तो ये आपको याद रखने हैं, बैसाखी, सूर्य ग्रहण, पेहुआ, महावीर जयंती, और मैं से आपका मारकंडा। मारकंडा भी आपका कहां पर है, शाहाबाद या फिर कुरुक्षेत्र। और एक है देवी, तो देवी से आपका बनेगा देवी का मेला, मां देवी का मेला। और ये भी कहां लगता है, शाहाबाद। और शाहाबाद आपका कहां पर है, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, तो ये आपके सारे के सारे क्या हो गए, कुरुक्षेत्र के मेले हो गए। तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 उत्सव और मेले सारे के सारे हैं। आपको याद रखना है, बैसाखी के दिन सूर्य पे मां देवी। ठीक है, तो बैसाखी के दिन यदि आप सूर्य देखेंगे, उस पर आपको दिखेगा मां देवी की फोटो दिखेगी। तो इस तरह से आप देखा, बैसाखी से बैसाखी यानी कि 13 अप्रैल। तो आपसे पूछा जाएगा सूर्य ग्रहण का मेला कहां पर लगता है, आपको ऑप्शन मिलेगा थानेसर, भिवानी। ठीक है, तो थानेसर, भिवानी, पेहुआ, जो कुछ भी मिले आपको देख के लगाना है। तो सूर्य ग्रहण कहां पर लगता है, थानेसर ऑप्शन में हो तो थानेसर, नहीं तो कुरुक्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट पे, तो पे से आपका पेहुआ का मेला, और पेहुआ में कहां पर, कुरुक्षेत्र में। पेहुआ कहां पर है आपका, कुरुक्षेत्र में। मां से आपका बनेगा मारकंडा और महावीर जयंती उत्सव। और महावीर जयंती उत्सव ये पूछा गया आपका, महावीर जयंती उत्सव कहां पर मनाया जाता है, लाडवा, कुरुक्षेत्र में। और देवी से आपका बनेगा देवी का मेला, शाहाबाद। नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं करनाल की। इसको रब कर देते हैं। तो ट्रिक लिखी रहने देते हैं। अब हम बात करते हैं करनाल के मेले। नेक्स्ट है आपके करनाल के। करनाल के लिए आपको याद रखना है, पराशर, एक लड़का नाम है, उसका नाम है पराशर। उसने क्या किया, गोगा पांडु की छड़ी, गोगा पांडु की छड़ी, गोगा पांडु की छड़ी कहां ले गया, करनाल ले गया। और कहां पर, सिमरन को देने। ठीक है, सिमरन के पास। तो सिमरन लड़की समझ जाएंगे कहीं बच्चे, तो इसको लिख देते हैं हम बाबा सिमरन। ठीक है,
तो बाबा सिमरन थे करनाल के, तो पराशर ने क्या किया, पराशर ने गोगा पांडु की छड़ी ली और करनाल ले गया बाबा सिमरन के पास। तो इस तरह से याद रखेंगे, पराशर गोगा पांडु की छड़ी कहां ले गया, करनाल ले गया बाबा सिमरन के पास। 1 से 2 बार बोलेंगे आपको याद आ जाएगा, पराशर गोगा पांडु की छड़ी करनाल ले गया बाबा सिमरन के पास। ठीक है, तो अब हम याद करते हैं पराशर। तो पराशर से आपका याद आएगा आपको पराशर का मेला। किसका मेला, पराशर का मेला। और पराशर का मेला कहां पर लगता है आपका, तरावड़ी। तरावड़ी कहां पर है आपका, करनाल में। ठीक है, जो भी आपको ऑप्शन में मिले वो आपको लगा देना है, तरावड़ी में। नेक्स्ट है गोगा से आपका बनेगा गोगा पीर का मेला। गोगा पीर का मेला, और ये कहां पर लगता है, खेड़ा। बहुत ही कम चांस है आपसे ये नीचे वाला नाम पूछा जाएगा, तो आपसे ऑप्शन में दिया जाएगा पराशर का मेला कहां पर लगता है, करनाल में। तो ज्यादातर आपसे करनाल ही ऑप्शन में पूछा जाएगा, बहुत ही कम चांस होगा कि आपसे तरावड़ी ऑप्शन में मिलेगा। लेकिन बाई चांस पूछ भी ले तो हम इसको भी याद रखेंगे कि कहां पर लगता है पराशर का मेला, तरावड़ी, करनाल में। नेक्स्ट है पांडु की छड़ी। तो पांडु की छड़ी आपका याद रखेंगे पांडु से, तो पांडु से आप याद रखेंगे पांडु का मेला। ठीक है, पांडु से आप क्या याद रखेंगे, पांडु का, यहां पर लिख लेते हैं पांडु का मेला। पै से पांडु और पै से आपका बनेगा पपहाना। तो करनाल के पपहाना में लगता है पांडु का मेला। नेक्स्ट है पांडु की छड़ी। तो छड़ी से आपको याद आएगा छड़ियों का मेला। छड़ियों का मेला। तो छड़ी किसकी होती है, आम की। तो आम की छड़ी है तो आमपुर। ठीक है, आमपुर मिलेगा या फिर आमपुर लिखा मिलेगा। ठीक है, छड़ी से आपका बनेगा छड़ियों का मेला, आमपुर या फिर आमपुर। ले गया बाबा सिमरन के पास। तो बाबा सिमरन से बन जाएगा आपका बाबा सिमरन का मेला। बाबा सिमरन का मेला, और ये कहां पर लगता है, इंदरी में। कहां पर, ऑप्शन है इंदरी। तो ये पूछा गया है आपका एग्जाम में, बाबा सिमरन का मेला कहां पर लगता है, इंदरी में। ठीक है, और इंदरी कहां पर है आपका, करनाल में। तो ये थे आपके करनाल के पराशर गोगा पांडु की छड़ी करनाल ले गया बाबा सिमरन के पास। आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, कि आपको सिर्फ याद करना है। आप 1 से 2 बार इसको याद करेंगे ना, कि आपको सारे के सारे 1 से 2 बार में अपने आप ही याद हो जाएंगे। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको करनाल देखते ही याद आएगा, गोगा पांडु की छड़ी करनाल ले गया बाबा सिमरन के पास। ठीक है, तो आपको सारे एक ही लाइन में मिले, आपको ऑटोमेटिक याद आएंगे, और ऑप्शन देखते ही आप आराम से क्या करेंगे, निशान लगा देंगे। ठीक है, तो ये सारे मेले थे, पराशर का मेला, गोगा पीर का मेला, पांडु का मेला, छड़ियों का मेला और बाबा सिमरन का मेला। नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट में बात करते हैं हम बात करते हैं कैथल में। तो कैथल में आपके जितने भी मेले लगते हैं, वामन फल देती है कैथल में। तो कैथल का मतलब क्या है, ये सारे के सारे मेले कहां पर लगते हैं आपके कैथल में। तो वामन से आपका बनेगा वामन द्वादशी का मेला। वामन द्वादशी का मेला कहां पर लगता है आपका, कैथल में। तो फल देती है, तो देशी फल से आपका क्या बनेगा, फल्गु का मेला। फल्गु का मेला। दे से आपका बनेगा, देती से देहाती मेला। देहाती मेला। और देहाती मेला कहां पर लगता है आपका, लुदाना बाबा। और ये कहां पर है, कैथल में। लुदाना बाबा याद रखना है आपको। वामन फल देती है कैथल में, तो वामन से वामन द्वादशी का मेला, फल से आपका बनेगा फल्गु का मेला, और देती से बनेगा आपका देहाती मेला। ये आपके कैथल के 3 मेले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके हर बार पूछे गए हैं। और फै से आपका फल्गु और फै से आपका फरल।
और ये कहां पर लगता है, ये फरल में लगता है। ठीक है, ऑप्शन में आपका पूछा गया है सबसे ज्यादा बार फल्गु का मेला कहां पर लगता है, तो फरल आपका कहां पर, कैथल में। तो वामन फल देती है कैथल में, कैथल से सारे मेले कैथल के हैं, वामन से वामन द्वादशी का मेला, फल से फल्गु और फल्गु से याद रखना है फरल, और कैथल में है आपके सारे के सारे, देती से आपका बनेगा देहाती मेला यानी कि लुधियाना बाबा। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पानीपत के मेले। ठीक है, तो ये याद रखना है, फरल बहुत बार पूछा गया है आपका, फल्गु का मेला। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पानीपत के अब। ठीक है, तो पानीपत के लिए आपको कैसे याद रखनी है, पानीपत में आपको पानी नाम दिखेगा तो पानी से इसकी ट्रिक याद रखनी है। माता कल शिवरात्रि है, माता कल क्या है, शिवरात्रि है, पानी पी लो। ठीक है, कल शिवरात्रि है, पानी, शिवरात्रि है, माता कल शिवरात्रि है, पानी पी लो। कल क्या है, शिवरात्रि है, कल आप पानी नहीं पी पाओगे तो इसलिए आज ही पानी पी लो। तो पानी से याद आएगा आपको पानीपत के मेले हैं सारे के सारे, माता कल शिवरात्रि है, पानी पी लो। आप 1 से 2 बार बोलोगे मेरे साथ, माता कल शिवरात्रि है, पानी पी लो। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे माता का मेला, माता से बनेगा आपका माता का मेला। ठीक है, और माता का मेला कहां पर लगता है आपका, ये लगता है बाहुली में। कहां पर लगता है, बाहुली में। तो बाहुली देखकर आपको एक चीज और याद आई होगी कि बाहुली में आपका क्या है, तेल शोधक कारखाना। ठीक है, कहां पर है, ये आपका बाहुली में है, तेल शोधक कारखाना आपका बहुत बार पूछा गया है, और आपसे सन भी पूछा जाता है इसका, तेल शोधक कारखाने का। यदि आप गूगल में सर्च करेंगे तो इसका आपको मिलेगा 1998, लेकिन हरियाणा एसएससी इसका आंसर मानता है 1980। तो कई बार आप देखेंगे ऑप्शन में आपको 1980 मिलेगा, लेकिन आप गूगल सर्च करेंगे कि बाहुली तेल शोधक जो कारखाना है आपका पानीपत में, उसकी स्थापना कब हुई थी, 1998 में। ठीक है, तो माता से आपका बनेगा माता का मेला, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बाहुली में लगता है, तो कल से आपका क्या बनेगा, कल से आपका बनेगा कलंदर की मजार का मेला। कलंदर की मजार का मेला, ये कहां पर लगता है, पानीपत में। ठीक है, तो शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि से क्या बनेगा, शिवरात्रि का मेला, शिवरात्रि का मेला, और कहां पर लगता है, ये लगता है भादड़ में। ठीक है, पानीपत में कहां पर लगता है, ये भादड़ में। माता से माता का मेला बाहुली, कल से कलंदर की मजार का मेला, शिव से शिवरात्रि का मेला भादड़ में, और पै से आपका बनेगा पाथरी का मेला, पाथरी का मेला। पै से पाथरी, और पाथरी में ही लगता है, ये कहां पर लगता है, पानीपत में। ठीक है, माता कल शिवरात्रि है, पानी पी लो, माता का मेला, कलंदर की मजार का मेला। ठीक है, शिवरात्रि से शिवरात्रि का मेला कहां पर, भादड़ में, और पै से पाथरी का मेला। ये सारे कहां के हैं, आपके पानीपत के हैं, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम करते हैं आपका नेक्स्ट है पंचकूला का मेला। अब है आपके पंचकूला में जो मेला लगता है वो आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, एक ही मेला है, माता काली माई का मेला। ठीक है, माता काली माई का मेला, माता काली माई का मेला, और ये कहां पर लगता है आपका, कालका में। काली माई का एक मंदिर है आपका कालका में, उसी मंदिर में ये मेला लगता है आपका, माता काली माई का मेला। पंचकूला हो तो पंचकूला, नहीं तो आप ऑप्शन लगाएंगे कालका, माता काली माई के मंदिर में लगता है ये माता काली माई का मेला। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं रोहतक। तो रोहतक में आपके जितने भी मेले लगते हैं उसके लिए ट्रिक है आपकी, जमुना रो दे मस्त। एक जमुना लड़की है रोने वाली, उसको बोला रो और मस्त होके रो। ठीक है, जमुना रो दे मस्त, तो रो से क्या है आपका, रोहतक, यानी कि सारे के सारे कहाँ के हैं आपके मेले, रोहतक के हैं। ठीक है, जमुना रो दे मस्त। ठीक है, जमुना मस्त होके रो, तो जमुना से क्या बनेगा आपका, बाबा जमुना दास का मेला।
बाबा जमुना दास का मेला। और ये कहाँ लगता है आपका? भालोट। और भालोट कहाँ पर है आपका? रोहतक में। ठीक है, जमुना रो से रोहतक। दे से आपका बनेगा दशहरा उत्सव। ठीक है, दशहरा उत्सव। जो दशहरा उत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है? रोहतक में। तो रोहतक के मेलों की बात कर रहे हैं हम, उत्सव की। तो रोदे मस्त, तो रो से रोहतक, दे से आपका बनेगा दशहरा का उत्सव, और मस्त से बनेगा आपका बाबा मस्तनाथ का मेला। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। बाबा मस्तनाथ का मेला कहाँ पर लगता है आपका? रोहतक में लगता है। यदि रोहतक भी आपको ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको मिलेगा अस्तलभोर। अस्तलभोर। ठीक है, तो ये थे आपके रोहतक के जमुना, रोदे मस्त, तो जमुना से बाबा जमुना दास का मेला भालोट में, रो से रोहतक, दे से दशहरा उत्सव यानी कि रोहतक में, और मस्त से बाबा मस्तनाथ का मेला अस्तलभोर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। आज की वीडियो में हम एक और बात करेंगे, उसके बाद हम जो नेक्स्ट मेले बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने झज्जर के। ठीक है, तो झज्जर के हैं अपने बूढ़ा नौगिन। ठीक है, एक बूढ़े थे, उनको हमने क्या बोला? बूढ़ा श्याम। ठीक है, एक बूढ़ा श्याम था, उसको क्या बोला? नौ गिनने के लिए बोला। झज्जर के बूढ़ा श्याम नौ गिन। ठीक है, यानी कि नौ गिनने के लिए बोला, बूढ़ा श्याम नौ गिन। ठीक है, झज्जर के हैं ये, बूढ़ा श्याम नौ गिन से आपको याद रखना है। बूढ़ा का आपका याद आएगा आपसे बाबा बूढ़ा का मेला। और ये कहां पर लगता है? झज्जर में, आसोदे में। आपका एग्जाम में पूछा गया है, यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखेंगे, बाबा बूढ़ा का मेला कहां पर लगता है? ये आपका लगता है आसोदे में लगता है। नेक्स्ट है श्याम। तो श्याम से आपका बनेगा श्याम जी का मेला। श्याम से आपका भी क्या बनेगा? श्याम जी का मेला। श्याम से क्या बनेगा आपका? श्याम जी का मेला। और श्याम जी का मेला आपका कहां पर लगता है? इसमें आप देखेंगे मैं है, तो ये आपका बनेगा दुबलधन माजरा। कहां पर लगता है ये? दुबलधन माजरा में। ठीक है, बूढ़ा श्याम नौ गिन। ठीक है, तो श्याम से श्याम जी का मेला, दुबलधन माजरा। नेक्स्ट है नौ, तो नौ से बनेगा गुग्गा नौमी का मेला। गुग्गा नौमी उत्सव कह लो या फिर आप मेला कह लो, तो गुग्गा नौमी उत्सव ये कहां पर मनाया जाता है? झज्जर में। ठीक है, नेक्स्ट है गिन। तो गिन से आपको याद रखना है बाबा गणती दास का मेला। बाबा गणती दास का मेला। ठीक है, बाबा गणती दास का मेला कहां पर लगता है? ये आपका झज्जर में। और झज्जर भी आपका ऑप्शन में नहीं है तो आपको छुड़ानी ऑप्शन में मिलेगा, तो छुड़ानी में लगता है। ठीक है, तो बूढ़ा श्याम नौ गिन, तो बूढ़ा से आपका बनेगा बाबा बूढ़ा का मेला, और कहां पर लगता है? आसोदे में। श्याम से बनेगा श्याम जी का मेला, और श्याम जी का मेला कहां पर लगता है? माजरा में। नौ से आपका गुग्गा नौमी का उत्सव, गिन से आपका बाबा गणती दास का मेला, और गणती दास का मेला कहां पर लगता है? ये छुड़ानी में लगता है। तो आज की वीडियो में हमने 8 जो जिले हैं आपके, इनके मेले करे हैं। तो बाकी जो आपके बचे हुए हैं हम सेकंड पार्ट में करेंगे। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए आपको जो आपकी ये ट्रिक है मेलों की कैसी लगी। तो इसी तरह से आपकी जो आपने देखा होगा, हर एक ट्रिक बनाने के लिए मेहनत लगती है, वीडियो बनाने में भी मेहनत लगती है। तो सिर्फ आपसे इतनी रिक्वेस्ट है मेरी कि इस वीडियो को प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कीजिए। बाकी के जो मेले हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।